अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रज़ी वेब ट्यूब। और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फिग्मा के ऊपर ही, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको पार्ट 1 करवाया था। और आज का जो लेक्चर है हमारा पार्ट 2 होने वाला है। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे ग्लास मॉर्फे के ऊपर, डिफरेंट इफेक्ट्स के ऊपर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो की उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहां पर जाकर इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं इनके ऊपर। और यहाँ पर जो है ना मुझे एक फ्रेम नज़र आ रहा है जिसके ऊपर हमने काम किया हुआ है, ठीक है। और इस फ्रेम को यूज़ कैसे करते हैं या इस फ्रेम को हम मज़ीद किस तरह डिस्कस करेंगे वो आज इसी लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। अच्छा, ये जो फ्रेम मुझे नज़र आ रहा है इस फ्रेम के ऊपर ही हमने सारी वर्किंग करनी है। सबसे पहले कुछ स्टॉक की चीज़ें रहती थी, स्टॉक के ऊपर भी हम ग्लास इफेक्ट या बाकी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे पास फ्रेम है, मैं अब क्या करूँगा कि फ्रेम का सबसे पहले कलर चेंज करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी कलर ले लें आप, ठीक है। ये मैंने एक कलर ले लिया। कलर लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले एक रेक्टेंगल अप्लाई करूँगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेक्टेंगल के अंदर ही ग्रेडियंट अप्लाई करना। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल के अंदर अगर मैं फिल के अंदर आता हूँ, फिल के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देखें तो आपको एक ग्रेडियंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप ग्रेडियंट के अंदर आएंगे आपको ये ग्रेडियंट जो है ना अप्लाई हो, यानी आप यहाँ से इनको कर सकते हैं। ओके, जैसे देखा जाए तो ये मेरे पास ग्रेडियंट था। अब इनके कलर चेक करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऊपर वाला साइड पे कलर आपको नज़र आ रहा है जिसे हम फोरग्राउंड भी कह सकते हैं, और ये नीचे है मीन्स ये बैकग्राउंड कलर है। अगर मैं फोरग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करके अगर मैं यहाँ से कोई कलर अप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरे पास एक कलर अप्लाई हो गया। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी मैं कोई भी कलर अगर अप्लाई करना चाहूँ तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह कलर जो है ना अप्लाई हो जाते हैं। और अगर मैं इसके दरमियान में थर्ड कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, आपको पता है कि कॉपी करने के लिए आल्ट का बटन प्रेस करते हैं और आल्ट के साथ हम इनकी कॉपी कर सकते हैं। और अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो है ना लाइट कलर भी अप्लाई कर सकता हूँ, लाइक दैम कुछ इस तरह। ओके, ये तो हमारे पास हो गया एक रेक्टेंगल और उसके अंदर हमने अप्लाई कर दिया ग्रेडियंट। ओके, अब ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो आपके पास ग्रेडियंट है इसके अंदर आपको लीनियर भी नज़र आ रहा है। और अगर जो लीनियर नज़र आ रहा है आप यहाँ पर देखें तो रेडियल है, एंगल है, उसके बाद आपको यहाँ पर डायमंड जो है नज़र आ रहा है। जैसे मैं रेडियल के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब इनको चेंज करने की बारी है। पहली बात ये मैंने यहाँ पर एक कलर अप्लाई कर दिया और इस वाले कलर को मैंने यहाँ पर कर दिया। अब करने के बाद एक और काम करते हैं, जैसे रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया, रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पर राउंडेड कर दिया कुछ इस तरह। अब राउंडेड करने के बाद अगेन मैं ग्रेडियंट के अंदर आऊँगा, लेकिन इन ग्रेडियंट को मैं कुछ इस तरह अप्लाई करूँगा कि यहाँ पर ये कलर आए और इस जगह पर ये वाला कलर आए, ठीक है। और अगर मैं इनको ऊपर वाली साइड पे लेके जाऊँगा तो कुछ इस तरह आपको ये कलर नज़र आता रहेगा। तो लाइक द एक बोल्ड टैब जो है वो आपके पास बन जाएगा। लेकिन बोल्ड टैब जो है ना आप कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं एडजस्ट, और वैसे भी आप इनको डिफरेंट कलर्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ है, ये जो मेरा हो गया था फिल, अब फिल के अलावा जो है मैं यहाँ पर स्टॉक अप्लाई करना चाह रहा हूँ। स्टॉक अप्लाई करने के लिए मेरे पास यहाँ पर स्टॉक है और जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे स्ट्रोक नज़र आ रहा है। और स्ट्रोक को अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नीचे वाली साइड पे इस जगह पर ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है, अगर मैं इस जगह पर वाइट कलर कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर वाइट कलर कर दिया और ऊपर मेरा ब्लैक ही रहेगा, और ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और इनको आप थोड़ा सा रोटेट कर दें लाइक दैम कुछ इस तरह। ओके, करने के बाद अब आपने क्या करना है कि अगर आप इनकी ओपेसिटी को डाउन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40 पिक्सल और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 60 पिक्सल। करने के बाद ओके कर दूंगा। अब ओके करने के बाद अगर आप इनके स्टॉक की विड्थ इंक्रीज करते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने जो अप्लाई किया था वो स्ट्रोक हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर ब्लैक जो है वो स्ट्रोक नज़र आ रहा है। और इसी के अंदर भी अगर आप स्ट्रोक के अंदर, जैसे कि आपका ये जो सर्कल था, सर्कल के अंदर अगर आपको स्ट्रोक नज़र आ रहा है, स्ट्रोक के अंदर भी अगर आप उसकी परसेंटेज ओपेसिटी जिसे कहते हैं या ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं वो भी कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्ट्रोक को यहाँ से डिलीट करूँगा। अब बात करते हैं अफेक्ट की।
अच्छा, ये जो बॉल नज़र आ रही है, सर्कल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने इफेक्ट अप्लाई करना है। इफेक्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ड्रॉप शैडो नज़र आ रहा है। हमने लास्ट टाइम शैडो अप्लाई किया था कि शैडो किस तरह काम करता है और किस तरह वर्किंग करेगा। ओके, ये तो आपके पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन गया और इसी रेक्टेंगल को मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, जो सर्कल हमने क्रिएट किया था। डिलीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, या कह सकते हैं कि उसके ऊपर हम ग्लास इफेक्ट लगाएंगे। ग्लास इफेक्ट लगाने के लिए इसका कलर मैं हल्का सा ये वाला ले लेता हूँ, या फिर मैं इसके अंदर कुछ कलर इस तरह का अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये मैंने कलर अप्लाई कर दिया। कलर अप्लाई करने के बाद राइट क्लिक करूँगा, एलिप्स लूँगा और उस एलिप्स को मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ कंट्रोल करूँगा। शिफ्ट के साथ कंट्रोल करने के बाद उस एलिप्स को आप ले जाएं यहाँ पर और इसके अंदर आप कलर अप्लाई करें। फ़िलहाल के लिए मैं फिल के ऊपर क्लिक करूँगा, ग्रेडियंट के अंदर आऊँगा और यहाँ पर ग्रेडियंट का चेंज करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टैप करूँगा और इसके अंदर मैं येलो कलर अप्लाई कर देता हूँ, ये वाला येलो। ठीक है, और इस कलर के अंदर मैं कोई और कलर अप्लाई करूँगा, जैसे कि ठीक है, कुछ इस तरह का कलर अप्लाई कर दिया और इनको थोड़ा सा रोटेट करूँगा लाइक दैम, कुछ इस तरह, और हल्का सा ये यहाँ पर आ जाएगा। और इस वाले कलर को, या मैं ये कह सकता हूँ कि इनको यहाँ से पकड़कर हल्का सा यहाँ पर, अब ये मेरे पास एक कलर आ गया और इसी की मैं एक कॉपी करूँगा आल्ट के साथ। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर आल्ट और शिफ्ट के साथ आप इनको छोटा करें, आल्ट और शिफ्ट के साथ। जैसे ही आप आल्ट और शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का रेक्टेंगल आ जाएगा। अगेन आप इनकी कॉपी करें और इनको ले जाएं यहाँ पर, और इस वाले रेक्टेंगल की कॉपी करें और इनको ले जाएं यहाँ पर। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह चीज़ें डिज़ाइन हो गई। अब हमने क्या करना है कि राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लूँगा रेक्टेंगल और उस रेक्टेंगल को मैं कुछ इस तरह क्रिएट करूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया, ये मेरे पास रेक्टेंगल आ गया। अब रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैं इसको हल्का सा यहाँ पे रखूँगा और मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकता हूँ, कुछ इस तरह। और ये जो बैकग्राउंड पे रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, आप इस रेक्टेंगल को उठाएं और इनको इस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन इस रेक्टेंगल को पकड़ें और इनको भी इस तरह, और ये जो रेक्टेंगल नज़र आ रहा है तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ओके, ये दो चीज़ें आपके पास यहाँ पर बन गई। अब इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करें। इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसकी ओपेसिटी को कर दें डाउन, जैसे कि 50 पिक्सल है, मैं यहाँ पे 40 पिक्सल कर दूंगा। 40 पिक्सल करने के बाद मुझे रेक्टेंगल कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अब रेक्टेंगल नज़र आने के बाद इफेक्ट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको लेयर ब्लर कर दूंगा। लेयर ब्लर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने कितनी ब्लर करनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर दूंगा तो 10 पिक्सल मेरे पास यहाँ पे लेयर ब्लर हो जाएगी और हल्का सा इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल सा नज़र आ रहा है, लेकिन इसको क्लिक करके इसके अंदर स्ट्रोक अप्लाई करूँगा। जैसे ही मैं स्ट्रोक के अंदर आऊँगा और यहाँ पर इनर है, आउटसाइड है, आउटसाइड के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करूँगा कलर्स के अंदर और यहाँ पे ग्रेडिएंट अप्लाई करूँगा। ग्रेडिएंट अप्लाई करने के बाद मैं इसको हल्का सा यहाँ पर लेके आऊँगा और ये वाले को मैं हल्का सा यहाँ पर लेके आऊँगा। अच्छा, ब्लैक के अंदर मैं शेड दूंगा वाइट सा स्ट्रोक करूँगा और इसके अंदर यही कलर रहेगा। अब देखा जाए तो आप अपने स्ट्रोक को अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 पिक्सल कर देते हैं, 4 पिक्सल जब आप अपने स्ट्रोक को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लैक सा नज़र आ रहा है और ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर आपको वाइट सा नज़र आ रहा है। यानी कहने का मतलब है आप अपने कुछ ग्लास इफेक्ट को इस तरह यूज़ भी कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप इस लेयर को और ज़्यादा ब्लर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इनको मज़ीद ब्लर भी कर सकते हैं। जैसे कि 15 पिक्सल करेंगे तो ये 15 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप अपने स्ट्रोक को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया था, अगर मैं इनको थोड़ा सा कम कर दूँ, फॉर एग्जांपल 60 कर दूँ और यहाँ पर जो है मैं इसको भी 60 कर दूँ, तो ये कुछ डिफरेंट इफेक्ट आपको देगा। इसी तरह आप ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट टूल लें। टेक्स्ट टूल लेने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पे टाइप करें फॉर एग्जांपल एन नेम, मैंने नेम लिखा और नेम लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसी टेक्स्ट को, ये मेरे पास सिलेक्टेड है 12 है, इसका जो विड्थ है वो साइज़ 12 है, लेकिन इसको 24 कर दूँगा, ठीक है। और अगर आप मज़ीद इसको बड़ा करना चाहें 24 के अलावा मैं इसको करूँगा यहाँ पर
64 कर दूंगा, ठीक है। आप इसको मज़ीद अगर बड़ा करना चाह रहे हैं तो मज़ीद बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, 64 है लेकिन हम इसको 96 है। अब ये 96 आ गया। ये जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, अब इस टेक्स्ट की ओपेसिटी, अगर आप इसकी ओपेसिटी को डाउन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखें 80, ठीक है। 100 है लेकिन आप 80 कर दें, 80 कर देंगे, नाम लिख दें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। वो आप एक जो कार्ड होता है हमारे पास अक्सर, जो स्टूडेंट कार्ड कह सकते हैं, या हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कार्ड होते हैं, आप उनको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज का जो लेक्चर है काफ़ी अमेजिंग रहा होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा और इसके अंदर डीपली चलते जाएंगे। बेसिक मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छी होती जाएंगी। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।